राजसमंद में बीती 16 तारीख को एक घटना होती है जिसमें कि एक महिला लापता हो जाती है। ये घटना राजसमंद के नाथद्वारा में होती है। यहाँ एक परिवार जो कि अटरू जिला बारा से यहाँ घूमने आया होता है और इस बीच एक महिला जिनका नाम दीक्षा मीणा बताया जा रहा है, बाकायदा ये खबर पहले भी कई चैनल पर चली है, पुलिस में भी मामला दर्ज हुआ है, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। परिजन अब लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं किस तरह से इनको खोजा जाए। उनके जो पति हैं वो हमारे साथ है, सुरेंद्र जी। ये घटना कब की है और क्या कैसे कुछ हो गया? सर, हम प्रातः सुबह 10 बजे दर्शनों के लिए निकले थे, तो हमारे साथ जो भी लेडीज़ थी वो हमें 12 बजे तक सब मिल चुकी थी, पर इसका कोई पता नहीं चला। हमने वहाँ कंट्रोल रूम में जाके शिकायत दर्ज करवाई। कंट्रोल रूम वालों ने बोला कि हमारी प्रोसेस जारी है, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो फिर 2 बजे के समथिंग फिर मैंने उनको फ़ोटो भेजा। उनके वहाँ जाके उन्होंने कहा मुझे फ़ोटो चाहिए, जो मैंने उनको फ़ोटो सेंड किया। फिर उन्होंने कहा कार्रवाई चल रही है। फिर मैं शाम को पुलिस थाने गया, वहाँ जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाने की बोला। उन्होंने कहा कि 24 घंटे तक कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। फिर मैं दोबारा गया तो फिर उन्होंने वहाँ बैठ के मुझसे वो लिखवाई कंप्लेंट। फिर वहाँ से मैं वापस आ गया और नाइट गुजरने के बाद जैसे हम सुबह निकले उसकी खोज में, तो फिर वहाँ उसकी खोज में निकले तो वहाँ पे हमें वहाँ के राजसमंद के रहने वाले 2 सदस्यों ने बताया कि हाँ यही लेडीज़ थी, हमने इसको रात के 9 बजे देखा है। और वो रो रही थी और अपने ज़िले का नाम भी सही नहीं बता पा रही थी और बोल रही थी कि मैं मेरे मोबाइल नंबर भी भूल चुकी हूँ। अच्छा, ये घटना ये 17 तारीख की बात है। 16 को खो गई या 16 के दिन की बात है? सर, ये 16 की एक रात निकलने के बाद की बात है, अगली सुबह की बात है। अगली सुबह की बात है। हाँ, अगली सुबह को पता चला था। आज अब आप 2-3 दिन हो गए हैं, आप लोग लगातार यहीं हैं। अब पुलिस का क्या कहना है या प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले में? सर, पुलिस प्रशासन ने तो अभी तक तो कोई कार्रवाई की ही नहीं। अब तक करते तो 2-3 दिन में पता ही चल जाता। अभी तो हमने बोला उनसे कि भाई यहाँ पे पता लगाई तो यहाँ के कैमरे चेक करवाओ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, कि यहाँ के तो कैमरे बंद है, ऐसे वैसे ऐसे बोल रहे हैं सर वो। तो अभी तक आपको कोई सुराग नहीं मिला है? नहीं मिला। तब से आप यहीं तक हैं? हाँ, यहीं है सर। आप कहाँ से आए थे और यहाँ कब पहुँचे थे और क्या कुछ घटनाक्रम आपके साथ, मतलब या कि कहाँ दर्शन किए थे, क्या की स्थिति रही थी? सर, हम गांव से रवाना हुए। हमने फर्स्ट में जोगनिया माता जी के दर्शन किए, उसके बाद सांवरिया सेठ, फिर चित्तौड़गढ़, फिर वहाँ से शनि महाराज के, फिर शनि महाराज की नाइट रुके हम। शनि महाराज से प्रातः सुबह 10 बजे चले, फिर यहाँ सुबह 7-8 के समथिंग पहुँचे। फिर यहाँ पे आके हमने स्नान किया। स्नान करके हम प्रातः 10 बजे लाइनों में लगे। ये जो फोटो है ये वैसे लगातार वायरल हो रहा है, मगर ये जो बता रहे हैं ये जोगनिया माता जो दर्शन किए वहाँ का फोटो है। हाँ। यहाँ जब वो ये घटना हुई तब उन्होंने क्या कुछ वेशभूषा, क्या कपड़े पहन रखे थे? सर, उन्होंने साड़ी चेंज कर ली थी। अच्छा। हाँ, वो साड़ी ग्रीन मतलब हरे कलर की थी और उस पर वो चमकटाई बुंदकियाँ थी। वो तो सर कैमरे में आ रहा है। आपने वहाँ देखा कोई सीसीटीवी फुटेज? हाँ सर, वहाँ मंदिर के वो सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए और वहाँ पे वो मंदिर में वो जो वीआईपी की लाइन होती है ना, उनमें वो इधर उधर किसी को जैसे खोज रही, वो ऐसे इधर उधर जोड़ रही थी। उनके पास मोबाइल नहीं था क्या? मोबाइल नहीं था सर। अच्छा, मोबाइल आपके पास ही था। हाँ। तो अब पुलिस कुल मिला के अगर मदद करे तो कुछ आपको उम्मीद बन सकती है? हाँ सर, वो तो ये अपनी प्रोसेस थोड़ी टाइट करे सिक्योरिटी, तभी हो सकता है सर। अभी तो हम जाते हैं तो हमें तो बोल देते ऐसे वैसे, बस मिलेगी बैठ जा, शांत ना रख। तो अभी आप रह कहाँ रहे हो, क्या खाना पीना? पुलिस थाने में रह रहे हैं, वहीं ढूंढते हैं और वहीं जाके सो जाते हैं बाहर, और वो बरामदे में भी नहीं सोने देते। ये देखिए आप, ये स्थिति है। और ये मैं पुनः आपको फ़ोटो बता दूं एक बार। ये महिला है जो कि हालांकि इस कलर की साड़ी में नहीं थी, साड़ी उन्होंने बदल दी थी, मगर परिजन लगातार परेशान हैं। पुलिस प्रशासन से भी मेरा आग्रह है परिवार की थोड़ी सी मदद करें, और साथ ही हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम में से किसी को कहीं थोड़ी बहुत भी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रभाव से अपने नज़दीकी थाने में सूचना दें। मैं आपको पुनः बता दूं, ये दीक्षा मीणा इनका नाम है और ये नाथद्वारा दर्शन के लिए आई थी और वहाँ से ये पता चलती है। और कोई जानकारी मिलती है त्वरित प्रभाव से आप सूचित करें। ये जो परिवार है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, कम से कम हम इसका जैसे भी हो सके वैसे सहयोग कर पाएँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।